तो मैंने ऑलरेडी अल्फ़ाबेट पिरामिड और नंबर पिरामिड अपने पिछले 2 वीडियो में इस टॉपिक के अंदर पढ़ा दिया है। अगर कुछ बच्चों का डाउट्स था कि सर अल्फ़ाबेट पिरामिड जो है वो फिर से पढ़ा दीजिए, क्योंकि उस वीडियो में जो है वो उस उनके डाउट जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाए। तो मैं आपको ये वाले वीडियो में फिर से अल्फ़ाबेट पिरामिड पे एक नया क्वेश्चन कराऊँगा, जिससे कि जितने भी आपके डाउट्स थे पिछले वीडियो के वो आपके ख़त्म हो जाएँ और आपको जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो आपके ना सिर्फ अल्फ़ाबेट पिरामिड बल्कि ये पूरा जो पिरामिड टॉपिक है, यानी कि नंबर पिरामिड जो टॉपिक है वो भी आपका अच्छे से आपको बनने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी रिपीट किया था दोनों वीडियोज़ में, कि आपको जो न पिरामिड से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपली जो है वो आपको एक पिरामिड दे दिया जाता है और उसके आधार पर आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा कि ये एनटीएससी हो गया या फिर ओलंपियाड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको लगातार वैसे एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं रहता है। जैसे हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए या फिर सिटिंग वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम पहेली को पढ़ते हैं, यानी कि जो हमें कंडीशन दिया जाता है उसको हम पहले समझते हैं, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिरामिड वाले में हम पहले से ही मैं आपको दोनों वीडियो में बताया कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है। बस उसमें क्या करना है कि आपको आपको ये समझना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है मैथ्स का, चाहे वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है या फिर दो पैरेलल लाइन भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, पहला वाला GZ YP JE और अगला वाला पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले ढूंढिए कि आपका जी कहाँ पे है। तो जी आपका ये रहा GZ, यानी कि ये पहला वाला जो लाइन है, पहला वाला जो ये जो दो नंबर जो दिया हुआ है वो जी यहाँ पे है और आपका जो जेड है वो यहाँ पे है, ठीक है, GZ। उसके बाद जो है YP, तो YP आपका कहाँ पे है, वाई आपका कहाँ पे है, वाई यहाँ पे है और पी यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे वाई है और फिर उसके बाद ये आपका पी जो है वो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का पैटर्न आपको पता चल गया। उसके बाद जो अगला है वो जे और ई दिया है। तो जे आपका ये रहा, ई आपका ये रहा, यानी कि जे ये रहा और ई ये रहा। तो तब आपसे पूछ रहा है कि अगला वाला क्या होगा। तो अगला वाला क्या होगा, तो अगला वाला देखिए, अब आपका पहले ये बन रहा था GZ, आपको मिला जुला के पैटर्न समझना है कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया है। तो GZ में ऐसा वाली लाइन बनी, फिर उसके बाद YP में भी ऐसी वाली लाइन बनी, फिर उसके बाद जो JE था उसमें आपके ये वाली लाइन बनी। तो फिर अगला क्या होगा, तो अगला जो है वो आपका देखिए पहला है WE। तो डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू आपका ये रहा, ई आपका ये रहा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है उसमें जो लाइन है वो ये बन रही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका जो लाइन है वो आपका ये बनना चाहिए, इस तरह का लाइन जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगला FX है। तो आपका जो F है वो कहाँ पे है, F आपका एक यहाँ पे है और कहीं भी नीचे F दिया है। F आपका FX, तो FX ये रहा, यानी कि यहाँ पर भी देखिए ये जो लाइन है वो इसी तरह की लाइन बन रही है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब चलिए EB की तरफ देखते हैं। ई आपका एक यहाँ पे है और कहाँ पे ई आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे है, यानी कि ई ये है, बी ये है, एक EB ये है, फिर उसके और भी अलावा EB दिख रहा है आपको। EB एक साथ तो नहीं दिख रहे, एक ई यहाँ पे दिख रहा है और एक ई यहाँ पे दिख रहा है। तो EB तो ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन दिया है, ठीक है। चलिए एक आखिरी, और ये वाले ऑप्शन से अभी हमें पता नहीं चला है कि हमारा सही है कि नहीं, यानी कि ये दो तो गलत हैं, ये पक्का हमें पता चल गया, लेकिन अभी भी इस पे डाउट है। तो आखिरी वाला भी ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही हो सकता है ये दोनों में। MN, तो MN कहाँ पे, MN ये है, यानी कि MN ये वाला है, ये वाली लाइन है MN, यानी कि इस तरह की लाइन बन रही है। तो ये वाला भी ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि हमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे जब इस तरह से जब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से A B और जो D है वो गलत हो गई, क्योंकि A B में ऐसे बन रहा है और D में आपका ऐसे बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो आपका जो सही आंसर होगा वो EB होगा, यानी कि ई ये रहा आपका, ई ये रहा, ये वाला ई लेंगे और बी आपका ये रहा। तो यानी कि जो लाइन बन रहा है वो आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन बन रहा है वो आपका इस तरह से बन रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है PYF JQJ, फिर उसके बाद DAB और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आपका PYF कहाँ पे है। तो P आपका ये रहा, Y आपका ये रहा, F आपका ये रहा, यानी कि PYF इस तरह से है, P ये आपका Y है, ये आपका F है। फिर उसके बाद JQZ आपका ये है, यानी कि ये फिगर इस तरह का बन रहा है,
यू और ये जेड, इस तरह का फिगर बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डी ए बी, तो डी ए बी अब कहाँ पे है, तो डी ए बी ये देखिए आपका जो है वो ऊपर में है, ये इस तरह का है डी ए बी, यानी कि इसके ऊपर में ये इस तरह से बन रहा है डी ए बी। तो अब अगला फिगर क्या होगा इस पैटर्न के हिसाब से, यानी कि ये जो फिगर है वो इस तरह का बना, ये जो फिगर है वो इस तरह का बना, तो जो अगला फिगर होगा जिससे कि फिगर कंप्लीट हो जाए तो वो इस ये वाला जो होगा, ये वाला डायग्राम होगा, ये वाला, यानी कि इस तरह का। तो इस तरह का कहाँ पे, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है ओ एम एन, तो यानी कि ओ एम एन, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि पहले ऑप्शन में इस तरह का फिगर बन रहा है। दूसरे वाले में ओ एम एल है, ओ एम एल, यानी कि ये भी गलत हो गया क्योंकि ये इसमें इस तरह का बन रहा है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एल ओ एन, एल ओ एन, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा एल ओ एन, यानी कि ये इस तरह का जो पैटर्न में आ रहा है एल ओ एन, तो ये तभी तो ये फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये बात जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पी डब्ल्यू एफ, अगला क्वेश्चन है पी डब्ल्यू एफ, ये ऑप्शन देखिए आप दिख रहे हैं, हाँ पी डब्ल्यू एफ। तो पी आपका कहाँ पे, पी आपका ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, एफ ये रहा, यानी कि ये इस तरह का फिगर है। फिर उसके बाद जे एस जेड, जे एस जेड, यानी कि ये इस तरह का फिगर है, तो ये आपका इस तरह से फिगर है। ठीक है, फिर उसके बाद है के टी बी जी, तो के टी बी जी कहाँ पे है, के टी बी और जी, यानी कि जो अगला वाला है वो इस तरह का फिगर है के टी बी और जी। तो अब अगला फिगर इस हिसाब से आपको क्या होगा, ये अगला फिगर आपका इस तरह से होगा। तो अब इस तरह का ढूंढिए, इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, तो ओ वी डी के, तो पहला वाला ऑप्शन है ओ वी डी के। तो चलिए ऑप्शन वेरिफिकेशन करते हैं। तो ओ वी डी के, ये देखिए पहले ही ऑप्शन जो है वो सही है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे जो है वो सही है। चलिए तो अगला तीन ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्यों पहला वाला सही है, ओ वी डी के इस तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। देखिए एक मिला जुला के ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपको पैटर्न बस पता करना है। जैसे पहले वाले में हमको पी एफ पी डब्ल्यू एफ और जे एस जेड से पता चला कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है, फिर उसके बाद के टी बी जी से हमको पता चला कि ये है, तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा, वो ये होगा। तो ये पैटर्न से आप ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लीजिए। चलिए तीन और ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लेते हैं एन यू सी जे को। तो एन यू कहाँ पे है, एन यू सी जे, एक एन ये है एक एन ये है, तो ये वाला ऑप्शन देखिए एन यू सी जे, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन भी सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन तो हमने बोल दिया कि सही है, लेकिन देखिए दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका फॉलो कर रहा है, कैसे, एन यू सी और जे। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा कि कौन सा पास वाला था, यानी कि पास वाला पैटर्न हम फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए पी डब्ल्यू एफ, फिर जे एस जेड, फिर उसके बाद क्या था के टी बी जी, यानी कि जे के जस्ट बाजू वाला, तो इसके जो है वो देखिए पी के जस्ट बाजू वाला आएगा। वो एन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि पी के बाजू वाला है, लेकिन जे के बाजू वाला हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे, जे एस जेड के जे के बाद के टी बी जी, तो ओ वाला जो है वो सही होगा, यानी कि ओ वी डी के। चलिए आखिर ये तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसके मुकाबले। एल यू सी के भी देखते हैं, एल यू सी के में देखिए ये जो तीसरा ऑप्शन है, हाँ एल यू सी के। अब देखिए एल यू सी के कहाँ पे, एल कहाँ पे है आपका, एल आपका ये रहा, एक एल ये है, और इसके अलावा और कहाँ पे यही है एल यू सी और के। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे के तो आसपास है ही नहीं, इधर एच आई जे है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी एम यू एन कहाँ पे है, सी एम है आपका सी एम यू और एन, तो इस एम यू तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सी आपको कहीं दिख रहा है, सी एम यू एन, देखिए सी यहाँ पे, एम यहाँ पे, यू यहाँ पे, एन यहाँ पे, तो कोई सा भी फिगर या ना कोई पैटर्न बन रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपको जो है वो पैटर्न पता करना है, अगर आपको पैटर्न पता चल जाता है तो आप जो है कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आखिरी वाला जो है ए एच एच बी, ए जी एच बी, तो ए कहाँ पे है आपका, ए आपका है ये ए जी एच और बी, ए जी एच बी, एक ये है ए, और कहीं भी ए बन रहा है, इस तरह का पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका अगला जो है एफ एल एम जी, तो एफ एल एम जी कहाँ पे है, एफ एल एम और जी, तो ये वाला जो था ए जी एच बी, तो ये तो स्क्वायर बन नहीं रहा है,
तो ये क्वेश्चन क्या गलत है क्या? क्योंकि ये तो स्क्वायर बन नहीं रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम दूसरा वाला देखें इसी में क्वेश्चन में, तो एफ एल एम जी था। एफ एल एम जी यानी कि ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा है एफ एल एम जी, एफ एल एम जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एच एल एम आई, एच एल एम आई कहाँ पे है? तो एच एल एम और आई, तो ये देखिए एच एल एम आई, ये देखिए ये रहा एच एल एम आई, ये देखिए ये बन रहा है एच एल एम आई, यानी कि ये भी स्क्वायर बन रहा है। तो फिर कहीं और भी है क्या ये? ए जी एच बी कहीं और भी है? हाँ ये देखिए ये वाला है ए जी एच बी, ये गलत है। ये मैं पहले गलत ले रहा था क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पे गया नहीं, सॉरी। ए जी एच बी, ये देखिए स्क्वायर बना। फिर उसके बाद हमें दिया था एफ एल एम जी, यानी कि हमें दिया था एफ एल एम जी। तो देखिए एफ एल एम जी, फिर उसके बाद हमें दिया था एच एल एम आई। तो ये देखिए एच, एच कहाँ पे गया? एच, ये रहा एच एल एम आई, यानी कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो अगला वाला भी स्क्वायर ही होगा। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आर, पहला ऑप्शन है आपका आर जे बी टी, आर जेड बी टी। तो आर जेड बी टी तो कहाँ पे है? एक मिनट एक मिनट, हाँ आर, आर जेड बी टी, आर जेड बी टी कहाँ पे है? आर ये रहा, जेड यहाँ रहा, बी ये रहा, टी ये रहा। ये देखिए रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए जो है आपका गलत हो गया। फिर यू सी ई डब्ल्यू, यू सी ई डब्ल्यू आपका कहाँ पे है? यू सी, यू सी ई डब्ल्यू, यू सी ई डब्ल्यू, ये देखिए ये फिर से रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारा एल एम एन एच। तो एल एम एन एच कहाँ पे है? एल एम एन और एच, तो ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। आखिरी वाला है सी एम यू एन। तो सी एम यू एन, सी कहाँ पे है? सी आपका जो है वो नहीं ये नौवे का जो आखिरी है सी जी एच डी। तो सी जी एच डी आपका कहाँ पे है? सी यहाँ पे है, एच जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे और डी यहाँ पे, यानी कि ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा है सी जी एच डी। इसलिए जो है हमने पहले पैटर्न देखा कि कौन सा फिगर बन रहा है मैथ्स का, फिर उसके बाद जो है आखिरी जो मतलब कि जो ऑप्शंस है ऑप्शन वेरिफिकेशन कर दिया, और जो ऑप्शन वेरिफिकेशन में वही सेम पैटर्न बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से, वही हमारा सही आंसर होगा। जैसे कि आखिरी वाले में स्क्वायर बन रहा था, तो स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है, तो मैंने फिर से जो है वो अल्फ़ाबेट पिरामिड फिर से पढ़ा दिया है, जिससे कि आपके जो डाउट्स थे वो और क्लियर हो जाएं पिछले वीडियो के मुकाबले, और जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगला जो वीडियो होगा वो हमारा मिक्स वीडियो होगा, जहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन अल्फ़ाबेट का कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन जो है वो नंबर पिरामिड पर कराऊंगा, जिससे कि जो वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो वो आपको जो है सॉल्व करने में आसानी हो।